प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे और दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में और आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, पिछले कल रात की प्रार्थना में आपने देखा कि किस प्रकार से हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। और आज इसी सीरीज को मैं आगे ले जा रहा हूं। पहला हमने देखा कि हम परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को याद करके, जो बाइबल में परमेश्वर ने किए हैं, उन कहानियों को याद करके, स्मरण रख कर हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म निश्चय होंगे। और आज हम दूसरी बात देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। वो है गवाही। गवाही, गवाहियों को सुनना। क्यों हम रोज अपने चैनल पर गवाहियों को शेयर करते हैं? कारण है ताकि जब आप उन गवाहियों को सुने तो आपका विश्वास बढ़े। ये कि प्रभु जब तो इस व्यक्ति के जीवन में ये कार्य कर सकता है तो तू मेरे जीवन में भी कर सकता है। जब ये व्यक्ति इस समस्या से बाहर निकल सकता है तो मैं भी निकल सकता हूं। और जब आप गवाहियों को सुनते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। इसीलिए आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए हम रोज गवाहियों को शेयर करते हैं ताकि उन्हें सुनकर आपका विश्वास बढ़े। हम बाइबल में देखते हैं, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 66 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। आमीन। दोस्तों, यहां पर भजनकार कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें परमेश्वर के कार्यों के बारे में बताऊं कि उसने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं, मेरे लिए क्या क्या महान काम किए हैं। वो अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं। शेयर करने के लिए बोल रहे हैं कि मेरी गवाही को सुनो और देखो, समझो कि परमेश्वर ने कितने बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं। गवाहियों को सुनकर विश्वास बढ़ता है। ऐसा हमारे जीवन में होगा। ये प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कहीं किताब से पढ़ के मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं अपने जीवन से। ये प्रैक्टिकल है। जब हम गवाहियों को सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय यदि आप निकालेंगे तो वहां पर एक सामरी स्त्री के विषय में है और यीशु मसीह और वो सामरी स्त्री एक कुएं पर बैठकर बातचीत करते हैं। और जब यीशु मसीह उसके विषय में सब कुछ बता देते हैं तो वो अपना घड़ा वहीं पर छोड़कर दौड़कर गांव में वापस जाती है और गांव वालों को बताती है कि मुझे एक पुरुष मिला है, कहीं वो मसीह तो नहीं। उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। जो बातें किसी को भी नहीं पता वो उसने मुझे बता दी हैं। कहीं वही तो मसीह नहीं। और बाइबल कहती है, यदि आप मेरे साथ में 39 पद निकाल लेंगे तो लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, और विश्वास किया। जब उस स्त्री ने लोगों को बताया तो लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया, उसकी गवाही पर विश्वास किया कि इसका मतलब यही मसीह है, क्योंकि इसने सब कुछ बता दिया है। 41 पद कहता है कि और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया। उस स्त्री के गवाही के कारण लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि गवाही को सुनकर विश्वास बढ़ता है। जब इन लोगों ने, इन सामरियों ने उस स्त्री के गवाही को सुना तो इन्होंने उसे ऐसा नहीं कहा कि भाई तू झूठ बोल रही है। नहीं, उनका विश्वास बढ़ा कि वास्तव में मसीह हमें मिल गया। वो दौड़कर यीशु मसीह के पास गए। लिखा है 2 दिन तक यीशु मसीह वहीं ठहरे और बहुत से सामरी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। उनका विश्वास बढ़ गया इस गवाही को सुनकर। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हुआ। एक समय की बात है जब हम इस घर को बनाने के लिए प्लान कर रहे थे। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम घर को बना पाते, लेकिन हमने सोचा कि हम लोग लोन लेंगे, बैंक जाएंगे, लोन लेंगे और उसके बाद हम अपना घर बनाएंगे। लोन लेकर अपने घर को बनाएंगे। जब मैं इन विषय में सोच रहा था और मैं ये सोच रहा था कि कौन से बैंक में हम जाएंगे, कौन से बैंक से हम लोन लेंगे, क्या क्या पेपर चाहिए होंगे, गवाह कौन होगा, इन बातों के विषय में उन दिनों मैं सोच रहा था। और एक दिन सुबह जब मैं उठा तो मैं एक प्रचारक का वीडियो सुन रहा था, मैसेज सुन रहा था। उन्होंने अपने प्रचार में एक गवाही को शेयर किया और उन्होंने बताया कि एक हस्बैंड वाइफ थे
और वो एक भवन को बनाना चाहते थे, प्रभु के कार्य के लिए एक भवन को बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस भवन को बना पाते। तो इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे कि जब भी सेवा कार्य के लिए कोई हमें कुछ भी दान देगा, उसको हम सेव करेंगे और उससे हम मटेरियल खरीदते रहेंगे। और उन्होंने वैसे ही करना शुरू किया। जब भी कोई उन्हें कुछ देता, वो लोग मार्केट जाते और उस पैसे से कुछ न कुछ सामान खरीद लेते। और इस प्रकार से कुछ समय तक उन्होंने मटेरियल इकट्ठा किया। और जब उनके पास सफिशिएंट मटेरियल हो गया, फिर उन्होंने उस बिल्डिंग को तैयार कर दिया। हालांकि इसमें कुछ समय लगा, लेकिन वो बिल्डिंग तैयार हो गई। यहां पर जब मैंने इस गवाही को सुना कि इन्होंने न लोन लिया, न ये किसी बैंक गए, न इन्होंने किसी से मांगा, बिना मांगे, बिना लोन लिए इनका मकान, ये जो सेवा कार्य के लिए जो मकान, जो बिल्डिंग बनाना चाहते थे, वो कंप्लीट हो गई। तो प्रभु, जब आप इनके लिए कर सकता है, तो आप मेरे लिए भी कर सकते हैं। हम भी तेरे सेवा कार्य के लिए बनाना चाहते हैं, जहां से हम तेरे सेवा कार्यों को करें। तो प्रभु, आप मेरे लिए भी ऐसा ही करें। और मैंने उस गवाही को सुना और उस गवाही पर विश्वास कर लिया। तो इस गवाही को सुनकर हमने ये डिसीजन ले लिया कि हम लोन नहीं लेंगे, बल्कि प्रभु पर निर्भर रहकर चाहे 10 साल में बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। और कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद, हमने प्लान किया कि हम फाउंडेशन डाल लेते हैं, अपने घर की फाउंडेशन डाल लेते हैं। हम लोगों ने फाउंडेशन का काम शुरू करवाया और आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस महीने हमने फाउंडेशन का काम शुरू करवाया, उसी महीने से प्रभु ने हमारी इनकम को दुगना कर दिया। जितना हम पहले कमाते थे, उसका दुगना हम कमाने लग गए। और ऐसे ही बिना किसी लोन के, बिना किसी से कर्ज लिए, बिना किसी से मांगे, हमने इस घर को मात्र 1 साल में बना दिया। और इसमें लाखों रुपए का खर्चा भी आया, लेकिन प्रभु ने अपने महिमामय धन से हमारी हर एक घटी कमी को पूरा किया। और इस गवाही पर जो हमने विश्वास किया था, प्रभु ने उस विश्वास के अनुसार हमारे लिए काम किया। और धीरे धीरे 1 साल में पूरा घर बनकर तैयार हो गया। और आज यहां से प्रभु का कार्य पूरी दुनिया में हो रहा है। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों पर विश्वास करें। जिन गवाहियों को आप सुनते हैं, जो कार्य प्रभु ने लोगों के जीवनों में किए हैं, उन गवाहियों पर विश्वास करें। उन गवाहियों पर विश्वास करें कि प्रभु, जब आप उनके जीवन में कर सकते हैं, तो आप मेरे जीवन में भी कर सकते हैं। और निश्चय जब आप इस बात पर विश्वास करेंगे, प्रभु आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। हम याबेज के जीवन में पढ़ते हैं, याबेज का नाम पीड़ा रखा गया। याबेज का मतलब पीड़ा। उसकी मां ने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम पीड़ा रख दिया गया। मीन्स उसका भविष्य पीड़ा में, दुखों में बीतेगा। लेकिन जब याबेज ने इस बात को जाना, जब वो बड़ा हुआ होगा, उसने इस बात को जाना कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर धूली में से उठाकर राजा बना सकता है। तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। हो सकता है उसने दाऊद के विषय में सुना हो कि दाऊद एक छोटा चरवाहा था और परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। उसने सुना हो अब्राहम के विषय में कि परमेश्वर ने कैसे उसे विश्वास का पिता बना दिया। उसने सुना हो और लोगों के विषय में कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को धूली में से उठाकर राजा बना दिया, आशीषित कर दिया। और उसने उन गवाहियों पर विश्वास किया, इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। और जब बाइबल कहती है कि जो भी प्रार्थना उसने की थी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वो अपने घराने में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ। कहने का क्या मतलब है कि आप गवाहियों पर विश्वास करें और उन गवाहियों के आधार पर प्रार्थना करें, और निश्चय प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन हम सबको गवाही देने के लिए उत्साहित करता है, ताकि लोग गवाहियों को सुनकर आशीषित हो, लोग गवाहियों को सुनकर उनका विश्वास और मजबूत हो, वो और अधिकाई से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। इसलिए प्रभु हमें गवाही देने के लिए उत्साहित करता है। एक और वचन हम लोग पढ़ लेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 39 पद। अपने घर को लौट जा, लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन।
दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक व्यक्ति के विषय में जिस पर दुष्ट आत्मा थी। गिरासियोनियों के देश में दुष्ट आत्माओं की सेना उस पर समाई हुई थी। प्रभु यीशु मसीह वहां जाते हैं और उसे उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा देते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह वहां से वापस आ रहे होते हैं तो वो व्यक्ति प्रभु से निवेदन करता है कि मुझे भी अपने साथ में रख ले। लेकिन प्रभु उससे कहते हैं कि नहीं, तो अपने गांव में जा और वहां प्रचार कर, वहां लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे जीवन में कितने बड़े बड़े कामों को किया है। गवाही को शेयर कर, वहां जा गवाही दे। और जब वो वहां गया, उसने गवाहियां दी, तो बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसी प्रकार से प्रभु आपको उत्साहित करता है गवाही देने के लिए और गवाही पर विश्वास करने के लिए, क्योंकि जब आप गवाहियों को सुनेंगे तो आपका विश्वास और मजबूत होता चला जाएगा और मजबूत होगा। और बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। यानी कि जिस बात पर आप विश्वास करेंगे कि ऐसा प्रभु जब आपने इस व्यक्ति के जीवन में किया तो आप मेरे जीवन में भी कर सकते हैं। जब आप इस प्रकार का विश्वास करेंगे, निश्चय प्रभु आपके लिए भी करेंगे। वो बंद दरवाजे, वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो समस्याएं, वो दुख, बीमारियां, सब आपके जीवन से दूर हो जाएगा यदि आप विश्वास कर लेंगे। हमारे चैनल पर बहुत सारी गवाहियां आती हैं। यदि आप उनमें किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो आप विश्वास करें कि प्रभु जब इसके जीवन में कर सकता है तो प्रभु मेरे जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।